हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह ही गाड़ी में बैठा हूँ। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं गढ़गंगा के लिए। गाइस, सुबह सुबह निकलने का ये फ़ायदा होता है कि एक तो ट्रैफिक बहुत कम मिलता है और समय पर हम लोग पहुंच सकते हैं जहां भी हमें जाना है, क्योंकि हम लोग सुबह ही निकल पड़े हैं। तो सूरज निकल चुका है। अच्छी बात यह है कि हमने दिल्ली क्रॉस कर दी है और दिन निकल गया है। अब अच्छा लग रहा है। तो गाइस 4:30 बजे चले थे सुबह हम लोग और अब 6:29 हो गए और हम लोग गढ़गंगा ब्रिज घाट के टोल पर खड़े हैं। आज रश है क्योंकि अमावस्या है, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ है, पब्लिक बहुत आई हुई है। तो गाइस, फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग और गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ी बहुत दूर, क्योंकि अमावस्या का स्नान करने के लिए दुनिया आई हुई है। बहुत भीड़ है, इसलिए पैदल ही अब स्नान के लिए जा रहे हैं। सनातन धर्म में गंगा स्नान का बहुत महत्व है, इसीलिए हरिद्वार हो चाहे ब्रिज घाट, गढ़मुक्तेश्वर हो, अमावस्या, पूर्णमासी, इन सब पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग स्नान करने के लिए आते हैं, दान करने के लिए आते हैं, अपने पूर्वजों के लिए वस्त्र अर्पित करने के लिए आते हैं, जो कि सनातन में हमें सिखाया जाता है। और सभी को अपने बच्चों को ये सब सिखाना चाहिए। समय के साथ, एजुकेशन के साथ साथ ये रीति रिवाज और ये प्रथाएं बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे आपके आस्तिक बने रहें। और मेरी मम्मी भी मुझे बता रही है कि कैसे कैसे गंगा पूजन करना है, तो नहाने के पश्चात मैं गंगा पूजन करने में लगा हुआ हूँ। गंगा पूजा के बाद अब बारी थी अपने पितरों के फूल को स्नान कराने की। मेरा मानना ये है कि आप किसी को भी मानिए, लेकिन अपने कुल देवी और अपने पितरों को हमेशा याद रखिए, क्योंकि वही आपके हमेशा आड़े में काम आते हैं। तो हमेशा अपने कुल देवता और कुल देवी का ध्यान रखना चाहिए और अपने पितरों का। मम्मी आप भी उधर ही जाओ, मम्मी उधर ही खड़े हो जाओ। दीदी आप मम्मी के पास खड़े हो ना। आई गाइस, सारा काम निपटाने के बाद हम लोग बैठ गए चाय पीने के लिए और अब बज रहे हैं सुबह के 9, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमें टाइम लग गया बहुत ज़्यादा। मम्मी अपनी चाय पी रही है और हम लोग अपनी। चाय वाय पी के अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। खाने के बाद अब बारी थी जलेबी की, तो हम लोगों ने मीठा खाया और ये भी देसी घी की जलेबी बनती है, बहुत मशहूर है। भाई बच्चों की शॉपिंग की बारी आ गई है। बच्चों की, क्योंकि जाएंगे उनको हम छोड़ के आ गए, तो हमारा वेट करेंगे कि कुछ ना कुछ लेके आएँ, तो उनके लिए कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं यहाँ से। भाई चल चल के थक चुके हैं, क्योंकि बहुत दूर गाड़ी खड़ी हुई है और धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे। अभी दिखाता मैं गाड़ी कहाँ है, कितनी दूर है। और सही किया, ये सही डिसीजन था हमारे कि हम बच्चे नहीं लाए, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती। देखो गाड़ी दिखाता हूँ, अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं और वहाँ से गाड़ियाँ दिख रही है। तो गाइस, रोड पर जाम देखिए आप कितना हो रहा है। वहाँ से आए हम लोग इतनी दूर से फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ते हुए, और अभी भी बहुत दूर जाना है क्योंकि गाड़ी आगे खड़ी है। तो ये सही डिसीजन था कि बच्चों को नहीं लाना आज। तो गाइस फाइनली गाड़ी में आ गए और एसी चला लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो बारिश वाली मौसम है और धूप बहुत तेज़ है अभी आज। कभी बारिश हो जाती है और धूप आ रही है, उससे ना ह्यूमिडिटी वाला मौसम बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये देखो पीछे इन लोगों का हाल, पानी पी पी के 5 बोतल पानी पी चुके हैं ये लोग अभी तक।
गाइस इतना जाम लगा हुआ है, इतना जाम लगा हुआ है कि ब्रिज घाट से हम लोग मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से कहीं से यू टर्न लेंगे या कोई और रास्ता पकड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। पूरा जाम लगा हुआ है, पूरा जाम। तो गाइस आते हुए तो हमें बहुत कम जाम मिला था, लेकिन फिर भी अब जाते हुए तो इतना ज़्यादा जाम है ना। अब आराम से हम हथियार डाल के बैठे हैं, गाड़ी हमारी बीचों बीच खड़ी है ना तो पेप्सी मिल रही यहाँ, और बस यही सुख है कि यहाँ पे गाड़ी में एसी चल रहा है। पानी की बोतल पड़ी है, पानी पी लेंगे, लेकिन ये जाम अभी कम से कम 3-4 किलोमीटर का है जो हमें पार करना है। अगर धीरे धीरे चलेगी। 3.5 घंटे जाम में फंसने के बाद जब हमारी गाड़ी निकली, तो क्योंकि गर्मी से बुरा हाल था, एसी भी बार बार ट्रिप कर रहा था, इसलिए हमने आगे जाके शिवा ढाबा पे गाड़ी रोक दी और अब यहाँ थोड़ा सा कुछ ठंडा वंडा पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे आगे। तो गाइस फाइनली बैठ गए हम लोग और अब पानी वानी पीते, पेप्सी पीते हैं। अगर किसी को कुछ खाना होगा तो वो भी खा लेंगे। तो मम्मी कुछ खाना चाहेंगी आप? बता दें विक्की, कुछ आप कुछ खाना पसंद करेंगी? गरी में कुछ खाना। तो वहाँ से निकलने के बाद फाइनली हम लोग मज़े करते हुए आए हैं। अब अच्छा लग रहा है क्योंकि 3.5 घंटे एक ही जगह पे रुकना और उसके बाद परेशान हो जाना। अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। उसके बाद तो हमने खीरे खाए, पापड़ खाया और पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रास्ते में भी एक बार और ले ली। और इस बीच पीबी का जो है ना फ़ोन नहीं पा रहा था, तो हमें लगा कि भाई कहीं वहीं तो नहीं छोड़ा है हम शिवा ढाबा भी, लेकिन फाइनली वो भी गाड़ी के अंदर ही था, नीचे गिर गया था तो वो मिल गया भी हमें। और मैडम का भी चश्मा देखो गाड़ी के अंदर काफ़ी दिन से रखा हुआ था, ये भूल गई थी तो वो भी मिल गया आज फ़ोन के साथ साथ। अब ठीक लग रहा है सबको? बढ़िया लग रहा है। चलो गुड। तो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आज का ब्लॉग आपको हमारा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।